हेलो फ्रेंड्स। वेलकम टू माय चैनल कृष्णा ज्ञान धाम। सो आपको पता होगा कि अभी तो रात के 1 बज रहे हैं जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो संडे ख़त्म हो चुका है। लेकिन मैं आपसे ये एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ कि संडे संडे मतलब वीक के लास्ट दिन हम कोई एक ऐसा ट्रेंडिंग टॉपिक लेंगे जो हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट बनता है। जैसे आज का मैंने पहला टॉपिक अपना लिया है सेंसस 2011। चाहे कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, एसएससी, रेलवे, एनीथिंग, सेंसस से 1-2 सवाल हमेशा बन ही जाते हैं, कभी-कभी ज़्यादा भी बन जाते हैं। इसलिए मैंने ये सोचा कि हर संडे वीक के लास्ट दिन हम कोई ऐसा टॉपिक कवर करें जो एग्ज़ाम में हर बार जो है पूछे जाते हैं, राइट? तो हमारे करंट अफेयर्स भी कवर हो जाएंगे एंड हमारे वो टॉपिक्स भी कवर हो जाएंगे जो हमेशा ट्रेंडिंग रहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पहले, व्हाट इज़ अ सेंसस? बेसिकली सेंसस है क्या? Census is a survey done by government to count the population and collect important data. So basically ये सेंसस जो है गवर्नमेंट द्वारा की जाती है और इसको करने के पीछे रीज़न ये है कि गवर्नमेंट जो है हमारी वो देश की पॉपुलेशन काउंट करती है एंड उससे रिलेटेड पॉपुलेशन से रिलेटेड बहुत सारे डेटा जो है गैदर करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं, उनके ऐसे कितने मेल्स हैं जिनका एज जो है 18 इयर्स है, अबव है, सीनियर सिटीजन्स कितने हैं, ऑक्यूपेशन ऑक्यूपेशन के बेसिस पे कितने लोग बिजनेसमैन हैं, कितने लोग एम्प्लॉय हैं, राइट? एंड वेयर दे लिविंग कंडीशंस, कितने लोगों के पास घर है, कितने लोगों के पास नहीं है, कितने लोगों के पास पक्के मकान हैं, राइट? सो ये सारी सी चीज़ें जो हैं वो सरकार जो है डेटा गैदर करती है, इसीलिए ये सेंसस करवाया जाता है। एंड लास्ट हमारा सेंसस जो है ये 2011 में ही करवाया गया था, ठीक है? इसीलिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है क्योंकि उसके बाद सेंसस हुआ ही नहीं। नेक्स्ट, when was census 2011 conducted? It was 15th census of India and 7th after independence. So basically ये census 2011 जो है ये 15th ओवरऑल 15th सेंसस ऑफ इंडिया काउंट करा जाता है, लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस आज़ादी के बाद ये सेंसस हमारा 7th काउंट करा जाता है, ठीक है? नेक्स्ट, Main facts from census 2011. Total population 121 crore, males 62.3 crore, females 58.7 crore, growth 2001 till 2011 17.7% increase, population density 382% persons per square kilometer. सो बेसिकली सेंसस 2011 जब करवाया गया तो उससे ये मेजर डेटा जो है वो गवर्नमेंट के पास गैदर हुआ, जिसमें हमें ये पता चला कि उस वक्त इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, जो कि थी 121 करोड़। उसमें से मेल्स पॉपुलेशन कितनी है, दैट वाज 62.3 करोड़, फीमेल्स कितनी हैं 58.7 करोड़। और ग्रोथ से यह मतलब है कि इंडिया का जीडीपी कितना बढ़ा उस वक्त। तो उस वक्त जो था जीडीपी में 17.7% इंक्रीज हुआ था। एंड पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब है कि कितनी कम जगह में ज़्यादा लोग रह रहे हों। डेंसिटी का मतलब कि जगह छोटी है लेकिन वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है। सो बेसिकली 1 स्क्वायर किलोमीटर में 382 पर्सन्स रहते थे। ये उस वक्त की पॉपुलेशन डेंसिटी थी, ठीक है? नेक्स्ट, सेक्स रेशियो की बात करते हैं। 943 फीमेल्स पर 1000 मेल्स।
मतलब हर 1000 मेल पर सिर्फ 943 फीमेल्स थी उस वक्त। और चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करें फ्रॉम एज 0 to 6 years, 919 गर्ल्स पर 1000 बॉयज। ओके, नेक्स्ट, लिटरेसी रेट। उस वक्त का एजुकेशन के बारे में बात करें, ओवरऑल जो थे हमारे इंडिया का लिटरेसी रेट 74.04% था। उसमें से मेल्स, ऐसे कितने मेल्स थे जो लिटरेट थे यानी पढ़े लिखे थे, दैट वाज 82.14%। और कितनी फीमेल्स थी जो पढ़ी लिखी थी, दैट वाज 65.46%। आप देख सकते हो कितना मेजर मतलब गैप है। हाईएस्ट लिटरेसी रेट, ऐसा क्वेश्चन मतलब बन आता है, ऐसा हर बार ही पूछा जाता है कि हाईएस्ट लिटरेसी रेट स्टेट उस वक्त कौन था जब सेंसस 2011 कराया गया, दैट वाज केरला विद 93.91%। और लोएस्ट कौन था, बिहार 63.82%। नेक्स्ट, रूरल वर्सेस अर्बन पॉपुलेशन। ठीक है, अब रूरल में कितने लोग रहते थे, 68.84%, एंड अर्बन एरियाज में 31.16%। अब बहुत बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज में, इसलिए मैंने ये भी लिखा है कि रूरल एरियाज आर यूजुअली रेफर टू एज विलेज एरियाज। रूरल एरियाज से मतलब हमारा होता है गांव के इलाके। तो उस वक्त एज पर सेंसस 2011 गांव देहात में रहने वाले जो लोग थे उनकी पॉपुलेशन एज पर सिटीज ज़्यादा थी। ऑफ कोर्स ये ज़्यादा ही होगी क्योंकि सिटीज़ वगैरह ये तो अब इतना डेवलप हो गया है, लेकिन उस वक्त इतना नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट, टॉप 3 मोस्ट पॉपुलस स्टेट्स। अगर हम सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड स्टेट्स की बात करें और उनको रैंकिंग में रखें टॉप 3 के, तो सबसे पहले हमारा आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 19.98 करोड़ लोग रहते थे, मतलब लगभग 20 करोड़ लोग अकेले उस राज्य में रहते थे। फिर हमारा आता है महाराष्ट्र, जहाँ पे 11.23 करोड़ लोग रहते थे। फिर बिहार, दैट इज 10.41 करोड़। ये हमारे 3 टॉप मोस्ट पॉपुलस स्टेट थे उस वक्त। नेक्स्ट, हाउस एंड बेसिक फैसिलिटीज। टोटल हाउसेस 24.67 करोड़। आप देख सकते हो कि उस वक्त इंडिया की पॉपुलेशन थी कितनी, 121 करोड़, लेकिन घर कितने लोगों के पास थे, सिर्फ 24 करोड़। ठीक है, मतलब बाकी लोगों के पास वो पक्के मकान नहीं थे। और ऐसे कितने घर थे जिनमें टैप वाटर कनेक्टेड था, तो इसमें से 43.5% घरों में ही था। इलेक्ट्रिसिटी का परसेंटेज देखें तो 67.2% थे, एंड टॉयलेट्स 46.9%। ओके, नेक्स्ट, एससी एंड एसटी पॉपुलेशन। उस वक्त में एससी और एसटी की पॉपुलेशन कितनी रही होगी, तो एससी की थी 16.6% ऑफ टोटल पॉपुलेशन। मतलब टोटल 121 करोड़ जो पॉपुलेशन थी उस वक्त, उसमें से 16.6% हमारे एससी थे और 8.6% हमारे एसटी थे। नेक्स्ट, लीस्ट पॉपुलस स्टेट्स। अब हमने बात की थी टॉप 3 मोस्ट पॉपुलस स्टेट्स की, कौन कौन थे। पहला था हमारा यूपी, सेकंड महाराष्ट्र, थर्ड बिहार। अब हम बात करें लीस्ट पॉपुलस स्टेट्स, मतलब एज पर सेंसस 2011 ऐसे कितने राज्य थे जहाँ पे सबसे कम बसावट थी, सबसे कम लोग रहते थे। तो अगर हम उसमें देखें तो पहला जिसमें सबसे ज़्यादा कम लोग रहते थे वो है सिक्किम, जहाँ पे सिर्फ से 6 लाख लोग रहते थे, 6.1। फिर हमारा आता है मिजोरम, जहाँ पे 10.9 लाख लोग रहते थे। फिर अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पे 13.8 लाख रहते थे। गोवा 14.5 लाख रहते थे। फिर नागालैंड
19.8 लाख रहते थे। तो अगर ये क्वेश्चन करा जाए कि एज पर सेंसस 2011 उस समय का सबसे लीस्ट पॉपुलस स्टेट कौन था, तो सबसे लीस्ट पॉपुलस स्टेट कौन है, यहाँ पे नंबर 1 पे है सिक्किम, 6.1 लाख। ओके, नेक्स्ट, टॉप 5 स्टेट्स बाय लिटरेसी रेट। अब हम लिटरेसी रेट के हिसाब से देखें तो ऐसे कौन से टॉप 5 स्टेट्स थे जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग पढ़े लिखे थे, तो रैंक 1 में हमारा आता है केरला, हाईएस्ट स्टेट विद लिटरेसी रेट, ठीक है, 93.91%। फिर मिजोरम आता है 91.58%। फिर त्रिपुरा 87.75%। फिर गोवा 87.4% एंड दिल्ली 86.34%। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, कुछ नहीं है, स्टैटिक जीके है जस्ट, एंड परसेंटेज, नेम, ये सब याद रखने वाली बात है। नेक्स्ट, बॉटम 5 स्टेट्स बाय लिटरेसी रेट। अब हमने यहाँ पे बात की थी कि टॉप के ऐसे 5 राज्य कौन थे जो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे, जहाँ के लोग सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे। तो टॉप 5 की हमने बात कर ली। अब हम सबसे नीचे वाले राज्यों की बात करते हैं जहाँ पे लोग जो है सबसे कम पढ़े लिखे थे, जहाँ पे लोग, बॉटम 5 स्टेट्स बाय लिटरेसी रेट, जहाँ पे सबसे कम लिटरेसी रेट थी। तो सबसे पहला वहाँ आता है बिहार, वहाँ पे सिर्फ लोग 63.82% ही पढ़े लिखे थे, बाकी कोई नहीं। नेक्स्ट आता है अरुणाचल प्रदेश विथ 65.38%, राजस्थान 66.11%, झारखंड 66.41%, आंध्र प्रदेश 67.35%। सो आई होप ये डेटा आपको समझ आया होगा। तो ये टॉपिक मेरा उठाने का मतलब ही यही था कि इस टॉपिक से मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि हर बार 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चन बन ही जाते हैं। सो इसलिए मुझे ये टॉपिक इम्पोर्टेंट लगा और मैंने आज से ही ये शुरू किया है। एंड नेक्स्ट मैं कौन सा टॉपिक लेती हूँ इसके बारे में देखना पड़ेगा। एंड आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। इसमें मैं ये नहीं कहूँगी कि याद करने वाली चीज़ें नहीं है, याद करने वाला ही सब कुछ है। परसेंटेज, हाईएस्ट स्टेट एज पर लिटरेसी रेट के हिसाब से कौन सा ऐसा स्टेट था जो जहाँ पे सबसे ज़्यादा लिटरेसी थी, सबसे ऐसा कौन सा स्टेट था जहाँ पे सबसे कम लिटरेसी थी, एंड पॉपुलस स्टेट कौन सा था, लीस्ट पॉपुलस स्टेट कौन सा था, ये सब याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं। सो थैंक यू सो मच। इफ़ यू आर वॉचिंग माई वीडियो, मेरे चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।